हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। और सीट 1 के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप करके सॉल्व करें। अभी देखेंगे तो कह सकते हैं ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। मैं आपको कहा था जैसा कि टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। तो हम लोग अभी टाइप 1 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बेसिक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन और रह गए, फिर इसके बाद आपको टाइप चेंज कर दूंगा। ये क्लास नंबर 2, एक क्लास पहले हो चुकी है जिसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करें, बेसिक में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखा जाए और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न में दिया गया, स्वर्ण 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। प्रश्न में देखेंगे तो आपको क्या दिया गया, स्पीड दी गई है और यहाँ से डिस्टेंस दिया गया। तो टाइम पूछा है तो फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस फार्मूले में रख के क्या करेंगे, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यह मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहां से अगर आप स्पीड देखेंगे तो कितना दिया गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितनी दूरी तय कर रही है, आप बताएंगे सर 200 मीटर की दूरी तय करे। और पूछा कितना समय लगेगा, हम लोग मान ले 30 सेकंड लगे। ऑप्शन देखेंगे तो सारे सेकंड में दिए गए। तो जो इधर यूनिट है ना किसमें, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये वाला किसमें दिया गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने का गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। ये मैं आपको पहली क्लास में पूरा लिख के बताया था। अगर देखिए ये कितना हो गया, 50 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यहां से आप टाइम बता सकते हैं कि जो टाइम हो जाएगा 18 जो कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप बताएंगे पहला ऑप्शन इसका मैच करा। 4-5 क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को लेवल बढ़ाते हुए भी चलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक धावक 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है और वह टी सेकंड में, ये जो एस ने सेकंड लिखा है, टी सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तो धावक की पूछे क्या स्पीड कितना, आप ये बताइए। अगर देखेंगे तो ये जो धावक है ना वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, अगर मैं यहां से सर्कल बना दूं, यहां से मैं क्या कर दूं, सर्कल बना दूं, तो ये देखिए वृत्ताकार पथ है। अब इसके क्या करा, इसके यहां से मतलब ये पॉइंट से इस तरह से क्या करा, इसके चारों ओर कह सकते हैं कि ये इस तरह से क्या करा, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर ये चल रहा है। अगर देखा जाए तो कितना दूरी तय किया होगा, आप बताएंगे सर जो वृत्त की परिधि होगी ना, जो वृत्त की परिधि होगी इसी के बराबर ये क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो जो वृत्त की परिधि होती है ये कितना होता है, 2πr होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो धावक है कितनी दूरी तय करेगा, आप बताएंगे जो वृत्त की परिधि के बराबर ही। तो अगर वृत्त की परिधि के बराबर ही ये चल रहा है तो वृत्त की परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर दिया तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे, 2πr हम लोग लिख ले रहे हैं, 2πr हम लोग लिखते हैं। आर देखेंगे ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ये जो कह सकते हैं ये किसका काम करेगा, जो वृत्त की परिधि है ना ये किसका काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा। हमको ये पता चलेगा कि वह कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा। अब देखेंगे डिस्टेंस पता चल गया और टाइम आपको दिया गया, एक चक्कर पूरा करने में इसको इतने सेकंड का समय लग रहा है। तो स्पीड पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे तो स्पीड पूछा गया, डिस्टेंस आपको पता चल गई और टाइम भी आपको दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस रखेंगे तो 2πr हो जाएगा और नीचे जो टाइम है ना कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप बता सकते हैं कि जो स्पीड है ना वो कितना आ जाएगी, 2πr/t। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 2πr/t। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये तो 3π दिया गया है, बाकी तो होंगे नहीं। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ता है। अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे फिगर बना दूं, वैसे जरूरत तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाना होगा। अगर मैं मान लीजिए कोई स्क्वायर के आकार का क्या है, ये मैदान है, वर्गाकार मैदान आपको दिया गया और इसकी साइड दी गई। अगर आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, बराबर। अगर एक साइड 38 है तो ये भी 38 होगा, ये भी 38 होगा, ये भी 38 होगा। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, बराबर। अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखिए कर क्या है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करेगा, ये वाली दूरी तय करेगा, ये वाली दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा। तो इसका ये क्या हो गया, एक चक्कर हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग किया तो एक चक्कर हो गया। तो अगर देखेंगे तो इसकी सभी साइड बराबर होती है। तो इस तरह से ये कितना दूरी तय किया, 38 जोड़ेंगे तो या तो 38 का 4 गुना कर देंगे तो आपको पता चले कितनी दूरी इसने तय किया। तो अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस तो मुझे पता है कि कितनी दूरी तय कर रहा है, ये इतनी दूरी टोटल तय कर रहा है, इतने मीटर की दूरी ये तय कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो चाल भी दिया गया है, तो चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय होता है। तो स्पीड कितना दिया गया, 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया। और यहाँ से देखेंगे तो कितना दूरी तय करेगा, आप बताएंगे सर टोटल इतना दूरी तय करेगा, क्योंकि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर पूरा करने में से इतना मीटर की दूरी तय करेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। और हमसे टाइम पूछा है ना, तो टाइम हम लोग रहने दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर यूनिट किस में है, मीटर पर सेकेंड में, और ये यूनिट किस में, आप बताएंगे सर किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। देखिए इधर तो कुछ कटेगा नहीं, इधर तो कुछ मुझे नहीं लग रहा कटेगा, तो मुझे करना क्या होगा, इसका गुणा करना होगा। क्या करना होगा, गुणा हम लोग करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब हम लोग यहाँ से टाइम निकालते हैं, कैपिटल टी लिख लेते हैं। 4 3 12, 12 कितना होता है, 96 होता है। 12 3 36, 4 40, 5 कितना हो जाएगा, 45। अब कितने से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 91 हो जाएगा, और ये 0.2 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसे कितना समय लगेगा, इतना सेकंड का समय लगेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक लड़का 18 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ता है तो उसे 55 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेंगे, ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो वर्गाकार मैदान है और इसकी एक भुजा आपको दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये स्क्वायर है ना तो इसकी सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। 55 ये होगा, 55 ये भी होगा, 55 ये भी होगा, 55 ये भी होगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा तो इसको एक चक्कर पूरा करने में देखा जाए तो कितना दूरी तय करेगा, आप क्या करेंगे, 55 × 4 कर देंगे। 55 × 4 कर देंगे तो ये कितना दूरी टोटल तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। यानी अब यहाँ से इतना दूरी तय कर रहा है और यहाँ से दिया कि स्पीड दिया गया, आपसे टाइम पूछा गया। तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 55 × 4 बटे टाइम टी हो जाएगा। इधर यूनिट किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, और ये यूनिट किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 18 से 18 कट गया, इसको काटेंगे 11, 11 चौको कितना हो जाएगा, 44। यानी उससे कितना समय लगेगा, आप बताएंगे सर 44 सेकेंड का समय लगेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, रवि 1680 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलता है। यदि रवि की चाल कितना दिया गया, 140 मीटर पर मिनट दिया गया।
140 पर मिनट दिया गया, 1 मिनट में देखेंगे तो इतना दूरी ये तय करेगा, 140 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करेगा। तो उससे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो परिधि आपको दे दी गई है, जो वृत्ताकार ट्रैक है ना, जो सर्कल है, उसकी परिधि आपको यहाँ पे इस बार दे दी गई। अच्छी बात है कि परिधि आपको दे दी गई। तो इसी दूरी को क्या करना है, इसको कवर कराना है। कितना समय लगेगा, जबकि इसकी चाल आपको दी गई, ये एक कह रहा है कि 140 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करें। तो इस दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया। तो आपको करना क्या, डायरेक्ट इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको समय पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वृत्त की परिधि आपको इस बार दे दी गई है, संख्या में दे दी गई कितना दूरी है। जैसे हम लोग पीछे लिखते थे वृत्त की परिधि 2πr लिखे थे कि नहीं लिखे थे, उसी का मान आपको देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया। यानी ये डिस्टेंस का काम करेगा, इतनी दूरी ये क्या करना है, इसको तय करना है। जबकि इसकी चाल कितना दी गई, आप बताएंगे सर इसकी चाल इतना दी गई है 140 मीटर प्रति मिनट, ये क्या है, इसकी स्पीड है। अगर मैं स्पीड से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा मुझे ये पता चल जाएगा। तो करना क्या आपको, ये जो 1680 है ना, इसमें 140 से क्या करेंगे डिवाइड करें, इससे तो ये कट जाएगा। मुझे लगता है 12 चौक 48 कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। यानी आप बता सकते हैं, क्योंकि मिनट का जिक्र हो रहा था, हम लोग मिनट में इसको लिखेंगे। यानी आप बता सकते हैं कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ये पूछे। अगर आप इसे चाहे तो कर सकते हैं, पहले टाइम का रेशियो निकालेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले टाइम का रेशियो निकालेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, चाल का रेशियो निकाल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इससे कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर में भी कर चुके हैं। जो ट्रिक मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको 3-4 मेथड से बताया था, फिर फाइनली मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। तो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें। अगर देखेंगे तो यहाँ से वैसे तो टाइम का रेशियो दिया कि टाइम में कमी करें। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट उस ट्रिक से बता दे रहा हूँ। देखेंगे कितने की कमी करा, 25% की कमी करा। 25% की वैल्यू कितना होती है, आप बताएंगे कि 1/4 होती। कमी का जिक्र किया तो हम लोग निगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब हमसे पूछा कि कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो जो ऊपर वाला ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर ये निगेटिव दिया है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 3। देखिए आपको पता है कि 1/3 का मान, इसको चाहे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग गुणा करते हैं, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज में 33 से ही 1 कितना होगा, 3 होगा। चाहे जिनको नहीं पता है तो इसमें 100 का क्या करेंगे, 1/3 में 100 का गुणा करेंगे, फिर 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, जो इसका बेसिक तरीका है ना, खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ये जो बेसिक वाला मेथड है या बेसिक तरीका, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो 25% की वैल्यू कितना होती है, 1/4। पहले अगर देखा है तो उसे 4 जो भी है 4 यूनिट का समय लगता था, अब उसमें 1 की कमी कर दी गई। अब इसे कितना समय लगता है, इतना समय लगता है। ये किसका रेशियो आ गया, आप कहेंगे सर ये जो टाइम का रेशियो आ गया। तो आप स्पीड का रेशियो पता करने के लिए इस रेशियो को पलट देंगे तो स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो जैसे अगर आप इसको पलटेंगे तो कितना मिलेगा, 3/4। यानी अगर देखेंगे पहले इसकी स्पीड 3 थी, अब इसकी स्पीड कितना हो गई, बढ़कर के 4। तो इसकी स्पीड में कितने की वृद्धि हो गई, आप बताएंगे 1 की वृद्धि। पहले इसकी चाल 3 थी, अब बढ़कर के 4 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। किस पर ये वृद्धि हुई, 3 पर। तो 1/3।
अगर आप देखेंगे तो 1/3 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 33 सही 1/3 होता है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा भी कर सकते हैं। जिनको पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो 1/3 का मान होता है वो कितना होता है? 33 सही 1/3। देखिए मैं आपको खुद ही बता दिया, जाने दीजिए होमवर्क क्या लेंगे, मैं खुद ही आपको बता दिया। यहाँ पे होमवर्क देते देते मैं आपको खुद ही बता दिया ये क्वेश्चन कैसे आपको लगेगा। ठीक है, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। जो भी बेसिक तरह के क्वेश्चन थे वो मैं आपको सभी सॉल्व करा चुका हूं। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 2 करेंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टाइप 1 में मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिया हूँ, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं आपको लगभग बता दिया हूँ। अब हम लोग टाइप नंबर 2 देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रश्न दिखा देना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये देखिए टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न की एसएससी में पूछा गया 2024 में। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, जब व्यक्ति के आने और जाने का कुल समय दिया हो। प्रश्न में अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, कुल इसे इतना समय लग गया, तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा कि वह डिस्टेंस कितना, आप ये बताइए। ऐसे में पूछेगा कि आपसे डिस्टेंस पूछेगा कि वह डिस्टेंस कितनी, आप मुझे ये बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा फिगर बना के कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, मैं मान लो कोई व्यक्ति है, ये इसका क्या है, ये घर है, ये इसका घर है, और यहाँ पे मैं इसकी ऑफिस कर दे रहा हूँ। चलिए ये क्या है, उस व्यक्ति की क्या है, ऑफिस यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं। अगर मैं मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, और इसकी चाल हम लोग कितना दे दें। अगर मैं मान लो कि इसकी चाल कितना ले लिया जाए, x ले लिया जाए, इसकी चाल में कितना ले लूँ, x किलोमीटर प्रति आवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये घर से ऑफिस के लिए जाता है इस चाल से, और ऑफिस से जो है जब ये रिटर्न घर पर वापस आता है ना, घर ये वापस आता है, तो ये क्या y किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ये आता है। गया किसी और चाल से, वापस किसी और चाल से आ रहा है। तो ऐसे में देखेंगे तो इसको जाने और आने का जो टोटल समय वो आपको दिया रहेगा। तो हम लोग मान लें कि इसको जाने और आने का टोटल समय कितना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जाने और आने का, जाने और आने का टोटल समय हम लोग मान लें कितना, t। टोटल टाइम हम लोग कितना मान लें, टोटल टाइम t घंटे हम लोग लिख रहे हैं, कितना मान लें, t घंटे है। मेरी बात समझ में आई? एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि देखिए, अगर ये कोई व्यक्ति का घर है, कोई व्यक्ति का घर है, और ये उस व्यक्ति के ऑफिस से बोल सकते हैं, ये अपने घर से क्या करा, ऑफिस के लिए जाता है। तो गया ये किस चाल से, x किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से जा रहा है, ये इस चाल से क्या करा, जा रहा है। जब ऑफिस से ये रिटर्न वापस घर आएगा तो इसकी चाल कितना दिया गया, y किलोमीटर प्रति आवर्स है। और प्रश्न ये आपको दिया रहेगा कि इसको जाने का समय और आने का समय दोनों मिलाकर के इसको t घंटे का समय लगता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि आप मुझे ये बता दीजिए कि उसके घर से ऑफिस की दूरी कितना, ये आपसे पूछा जाएगा, डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी। समझ में आया कि मैं आपको इसमें क्या बता रहा हूँ, क्या चीज़ पूछा जाएगा, क्या दिया रहेगा, इतना आपको क्लियर हो गया। तो कैसे आप ये डिस्टेंस बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, आप यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस बराबर लिखेंगे चालों का गुणनफल, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, चालों का गुणनफल। तो आप यहाँ से x इंटू वाई, चालों का गुणनफल करेंगे, बटा चालों का क्या करेंगे, आप योग करेंगे। तो चालों का सम करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इनटू जो टाइम है ना, जो टोटल टाइम दिया गया है, जो टोटल क्या दिया गया, टोटल टाइम दिया गया, आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम लिखेंगे। लेकिन जो समय दिया रहेगा ना, इसको आप क्या करेंगे, घंटे में लिखेंगे। ठीक है, आवर्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो भी समय हमको मिलेगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा घंटे में कन्वर्ट करके लिखेंगे।
ये देखिए कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ, अपने मन से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने मान लिया ये चाल है, ये चाल है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ। अगर मैं मान ली कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, ये क्या है, इसका होम है, और यहाँ पे इसकी क्या है, ऑफिस हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि उस व्यक्ति की क्या है, यहाँ पे ऑफिस है। अगर हम लोग मान ले कि ये घर से ऑफिस के लिए जा रहा है, किस चार्ज से जा रहा है, ये 6 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जा रहा है। और यहाँ से जब ये वापस आ रहा है घर के लिए ऑफिस से, तो इसकी चाल हम लोग कितना मान ले, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स हम लोग मानते हैं। और प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि आने और जाने का जो टोटल समय है ना, इसको आने और जाने का टोटल समय हम लोग मान ले कि कितना घंटा लग गया, टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग ऐसा मान लें कि 6 4 10, हम लोग ऐसा मान लें कि उसको आने जाने में कुल टोटल कितना समय लग गया, 10 घंटे का समय लग गया। तो आप मुझे ये बताइए कि घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है, आपको यही बताना है। यहाँ से यहाँ के बीच की क्या बताना, आपको दूरी बताना। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, चालों का हम लोग गुणनफल करेंगे। अगर आप चालों का जब गुणनफल करेंगे, चालों का क्या करना है, आपको गुणनफल करना है। जब चालों का गुणनफल करेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे चालों का क्या करना है, आपको सम करना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 इंटू टाइम आपको लिखना है। जो टाइम है ना, इसको घंटे में लिखना है। ये तो पहले से घंटे में दिया गया है, तो घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, घंटे में पहले से दिया गया। तो 10 से 10 कट गया, जब इसका गुणा करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। यानी आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति से जो घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है, आप बताएंगे 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक जस्ट यहीं पे क्वेश्चन बता दिया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप नंबर 2 में अब ये जो प्रश्न दिया गया है ना, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न को पढ़ा जाए, एक व्यक्ति ने तिरुपति से तिरुमाला तक 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से यात्रा की और 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलकर वापस लौटा। जा रहा है इस चाल से, वापस आ रहा है इस चाल से। यदि पूरी यात्रा में 24 घंटे लगे हो तो तिरुमाला और तिरुपति के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया। देखिए खास बात यह है कि प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि टोटल पूरी यात्रा में कितना समय लगे, ये चीज आपको दिया रहेगा, ठीक है। जब ये दिया रहेगा, टोटल टाइम दिया रहेगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन बनती है। मैं आपको सारी कंडीशन एक एक करके बता दूंगा। अगर जब भी टोटल टाइम की बात होगी ना, तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो हमसे पूछा कि डिस्टेंस पूछा है, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिस्टेंस बराबर निकालने के लिए और टोटल टाइम दिया हो तो चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चालों का सम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना, आपको टोटल टाइम लिखना है। जो टोटल टाइम घंटे में लिखना है, लेकिन घंटे में ये पहले से दिया गया है तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये 24 घंटे हो जाएगा। तो 24 से 24 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 चौको 80। यानी आप बता सकते हैं कितना दूरी है, तिरुमाला से तिरुपति के बीच की डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर की दूरी है। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर के 5 घंटे लेता है, यानी आने और जाने में जो टोटल टाइम है ना, वो टोटल टाइम हमको दिया है। खास बात तो यही है, यही वाला तो टाइप कर रहे हैं, आने और जाने का टोटल टाइम दिया रहेगा, तो यही वाला टाइप अभी हम लोग कवर करें टाइप नंबर 2 में। तो पूछा है कि उसके गांव से स्कूल की दूरी कितना, आप ये बताइए। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि डिस्टेंस बराबर होता क्या है, आप कहेंगे सर चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा।
नीचे क्या करना है, चालों का सम करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और यहाँ पे आपको समय लिखना है, समय लेकिन घंटे में लिखना है, तो घंटे में पहले से दिया गया तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है घंटे में। 5 से 5 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि उसके घर से जो है, उसके घर से स्कूल यानी उसके गांव से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस लौटा। इस पूरी यात्रा में जो टोटल टाइम है वो आपको दिया गया, इतना समय लग रहा है। जाने और आने का टोटल टाइम आपको दिया गया। तो गांव से डाकघर की दूरी पूछी गई कितना, आप ये बताइए। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करिएगा। तो हम लोग करेंगे चालों का गुणनफल करेंगे, तो चालों का गुणनफल करेंगे तो चाहे तो डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं या यहाँ पे रहने दीजिए। 25 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या, नीचे क्या करते हैं, चालों का सम करते, तो 25 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे हम लोग समय लिखते हैं घंटे में, लेकिन ये घंटे में दिया गया और ये मिनट में दिया ना, तो दोनों यूनिट आपको एक में लिखना है। तो जो मिनट है इसको भी घंटे में कन्वर्ट करिए। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना होगा, 60 से डिवाइड करना। जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 चौको 48, 12 पच्चे 60, जब 60 से डिवाइड करके काटेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब ये किसमें आ गया, आप कहेंगे सर घंटे में कन्वर्ट हो गया, 5 घंटा पहले है, तो इसको गुणा करेंगे 25, 25 4 29, 29 बटा कितना मिलेगा, ये 29 बटा 5 मिलेगा। अब ये टोटल क्या घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो 29 से 29 कट गया, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में। 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 5 चौको 20। यानी आप बता सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितना, आप बताएंगे सर 20 किलोमीटर होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। ये किलोमीटर करिएगा, यहाँ से ये km रहेगा, यहाँ से भी ये k रहेगा, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, सॉरी ये सही तो था, यहाँ पे 1 किलोमीटर देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सही था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इस 20 को मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 20 लिखा है, ये मीटर में और ये किलोमीटर में। तो इस वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे जो किलोमीटर में दिया। हमारा आंसर किस में है, किलोमीटर में आया ना, तो हम लोग किलोमीटर पे टिक लगाएंगे, ना कि मीटर पे टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो उसके घर से सब्जी बाजार की डिस्टेंस पूछी गई किलोमीटर में कितना, आप ये बताइए। अगर देखेंगे तो जाने की चाल दी गई और आने की चाल दी गई, जाने आने की चाल दी गई और टोटल टाइम भी दिया गया कि पूरी यात्रा में कितना समय लग रहा है, समय भी दिया गया। तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे सर डिस्टेंस बराबर होता है क्या, चालों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 इंटू 10 मिलेगा। और नीचे चालों का क्या करेंगे, आप सम करेंगे, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 25 मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग समय लिखते हैं, लेकिन ये 2 घंटे में दिया गया, मिनट में दिया ना, तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 मिनट का मतलब 1/2, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मिलेगा। पहले से 2 घंटा है तो 2 दूना 4 1 5, कितना 2 घंटा, और ये आधा घंटा जोड़ेंगे तो 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को आप क्या बोल सकते हैं, 5/2 भी तो बोल सकते हैं, और घंटे में ये पहले से दिया गया, घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटा, ये 5 गुना कितना 10 से कट जाएगा तो बचा कितना 15। यानी आप बता सकते हैं कि उसके घर से जो सब्जी बाजार की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 किलोमीटर है। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सहित 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछी गई कितना, आप ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे
तो जाने की चाल दी गई और वापस आने की चाल दी गई और पूरी यात्रा में कितना समय लग रहा है, टोटल समय दिया और डिस्टेंस आपसे पूछी गई। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप यहाँ से लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर आप लिखेंगे चालों का गुणनफल। क्या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, 5 दूना 10 से कि 11 बटा कितना बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 11/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे तो कितना ये है 4, चालों का गुणनफल हो गया। अब नीचे चालों का सम करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 11 जोड़ेंगे तो 19, 19 बटा कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। अब यहाँ से तो हो गया चालों का गुणनफल बटे चालों का सम हो गया। अब यहाँ पे मुझे टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 चौको 16, 3 कितना हो गया 19, 19 बटा कितना बोल सकते हैं आप 4 बोल सकते हैं। ये देखिए 2 से तो कट जाएगा और ये 19 से 19 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना केवल 11। यानी आप बता सकते हैं कि छात्र द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी, 11 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस आता है। यदि कुल उसे मिलाकर के 9 घंटे लगते हैं तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी पूछेगी। ये प्रश्न आप कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर वापस क्या लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय जाने और आने का टोटल टाइम आपको दे दिया गया 2 घंटा 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये प्रश्न आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। देखेंगे ये प्रश्न और जो पीछे में आपको सॉल्व करा रहा था ना, सेम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक शब्द का डिफरेंस है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि जल्दी में कहीं आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो एक लाइन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है, उस लाइन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमसे पूछा क्या, कुल कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया। कहने का मतलब ये है कि अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, देखेंगे तो यहाँ से जा रहा किसी और चाल से, वापस किसी और चाल से आ रहा था, तो इसको जो टोटल टाइम दिया रहता था तो हमसे पूछता था ये वाली डिस्टेंस आप बताइए, ये डिस्टेंस कितना, आपसे बस यही पूछता था। लेकिन इस प्रश्न में देखेंगे ना तो आपसे पूछा क्या, ये गया कितना और आया कितना, तो कुल डिस्टेंस आपसे पूछा गया, यानी कितना दूरी तय की ये पूछा गया। तो जितना गया होगा उतना आया भी होगा, तो कह सकते जो हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते थे ना उसका डबल करेंगे, क्योंकि देखेंगे ये इधर से जा रहा, जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी तो वापस आया, तो जितना हम लोग डिस्टेंस पहले निकालते थे ना वो डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसका दोगुना कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितनी दूरी तय की। चाहे तो एक्स वाई मान के कर, चाहे तो आप एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स मान के नहीं बताऊंगा। जैसे मैं आपको पीछे सॉल्व करा रहा था ना वैसे ही सॉल्व कराऊंगा। एक्स मान के बता सकता हूं लेकिन एक्स मान के मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो पॉइंट मुझे समझाना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्योंकि हमसे देखिए ये जितनी दूरी तय की, जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी तो वापस आया, तो हमसे इस तरह से पूछा कि कुल कितनी दूरी तय की, ये हमसे पूछा गया। तो जैसे पहले करते थे वैसे वहां तक हम लोग करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप यहाँ से डिस्टेंस आप निकालिए। चालों का हम लोग क्या करते थे, गुणनफल करते थे, तो 50 × 10 नीचे चालों का सम करते मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग टोटल टाइम लिखते हैं, तो टोटल टाइम देखेंगे 2 घंटा, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे 24 मिनट को, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24 हो गया, 12 पच्चे कितना हो गया 60, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10 तो 12, कितना मिलेगा 12 बट्टा कितना हो जाएगा 5,
ये तो डिस्टेंस आ गई, एक साइड की डिस्टेंस आ गई, लेकिन पूछा क्या कुल कितनी दूरी तय किया ना, तो जो भी डिस्टेंस आएगा इसका मुझे क्या करना होगा, डबल करना। चाहे तो यहीं पे 2 का गुणा कर लीजिए, चाहे डिस्टेंस निकाल करके फिर उसका आप डबल करिए। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग करते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितनी 12 25 60 हो गया, और ये 25 हो गया, 25 गुना कितना हो गया 50। तो जो डिस्टेंस आ गई ये कितना आ गई, 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 20 किलोमीटर है, लेकिन ये जितना गया उतना ही तो आया, और यही तो पूछा कुल कितनी दूरी तय की, तो 20 गया 20 आया, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर की दूरी इसने क्या की, तय की। कुल कितना दूरी तय की आप बताएंगे सर, 40 किलोमीटर की दूरी इसने टोटल तय की। ये इसका क्या जाएगा आंसर। आप 20 पे आंसर टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन देखिए आपकी थोड़ी सी हाईलाइट बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमसे पूछे कि कुल दूरी कितना तय की, इसलिए मैं इस लाइन को भी हाईलाइट कर दिया हूँ थोड़ा सा। तो चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उससे कुल 1.5 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा गया। जाने में जितना दूरी तय किया होगा यानी उतना ही दूरी तो वापस भी आएगा, तो पूछा कि हमसे कुल कितना दूरी तय किया, आप ये बताइए। ना कि हमसे बस ये डिस्टेंस पूछा, हमसे ये डिस्टेंस नहीं पूछा है। हमसे डिस्टेंस पूछता तो पहले की तरह करते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमसे कहा कि जितना जाने और आने में कुल कितना दूरी तय किया, ये हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस तो निकालेंगे हम लोग, उसका डबल कर लेंगे, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस तो वापस आया, तो जितना डिस्टेंस आएगा उसका डबल कर लेंगे, तो हमको ये पता चलेगा उसके द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी तय की है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए चालों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 8, और नीचे चालों का सम करेंगे तो 18, और जो टोटल टाइम कितना दिया गया आप कहेंगे सर 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 3/2 हम लोग बोल सकते हैं। तो 3/2 आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ से काटेंगे 6 बार में कटेगा, अब तो कटेगा नहीं, तो इसको यहाँ से देखिए हम लोग काटेंगे तो कितनी 4 बार में कटेगा, और इसके बाद 40 हो गया ना, तो 40 में मुझे करना है कि 40 में अगर हम लोग 40 में 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 6 से डिवाइड करेंगे, या आप यहीं पे 2 का भी डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। जो हम लोग डिस्टेंस निकाल करके फिर उसका डबल करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे डबल भी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर ले रहे हैं। फिर हम लोग एक बार में डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 3। अब 3 से देखिए 40 में डिवाइड करेंगे ना, तो उसके द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस तय की गई वो मुझे पता चलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो डिस्टेंस निकाल करके मैंने डबल किया था, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कन्फर्म है कि भाग 13 बार जाएगी, एक बच्चा 1 में 13 से भाग 3 से भाग जाएगी नहीं, यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसने कुल कितना दूरी तय की, 13 सही 1/3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, और शेष का मतलब बोल सकते आधी दूरी ये 56 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पूछी गई कितना, आप ये बताइए। अगर देखेंगे तो प्रश्न हमको दिया क्या है, कह रहे हैं कि आधी दूरी ये इस चाल से चल रहा, आधी दूरी इस चाल से चल रहा। खास बात यह है कि इस प्रश्न में हमको यात्रा में टोटल कितना समय लगा ये टाइम हमको दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। अगर मैं मान लो यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस है, अब इसमें कहा कि आधा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आधा का मतलब ये हो गया, ठीक है। आधा ये देखेंगे किस चाल से जा रहा, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रहा, आधा ये 56 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रहा, और इसको जाने में टोटल समय कितना लग जा रहा, इतना घंटा का समय लगेगा। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं सर।
ठीक है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ 72 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो गया ना 72 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, तो हम लोग मान लें कि इधर से 72 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जा रहा है। जो डिस्टेंस यहाँ ये वाली है ना, वही डिस्टेंस ये भी है, सेम डिस्टेंस है। तो अगर सेम डिस्टेंस है ना, तो इसको आगे ना बढ़ा करके हम लोग इसको यहीं से क्या कर दें, रिटर्न करवा दें, यहीं से इसको बैक करवा दें। तो बैक भी चलेगा तो सेम डिस्टेंस है कि नहीं, जो डिस्टेंस यहाँ पे चल रहा है वही डिस्टेंस क्या करेगा, अगर बैक भी चलेगा तो इतना ही दूरी तय करेगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब देखिए तो इसके जाने का समय दिया गया, सॉरी इसकी जाने की चाल दी गई और आने की चाल दी गई। जाने की चाल ये है और आने की चाल हम लोग मान लें ये है, और टोटल टाइम दिया गया जाने और आने में से टोटल समय कितना लग रहा है, इतना। तो डिस्टेंस पूछा गया कितना, आप ये बताइए। ठीक है, मुझे लगता है कि संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगाते हैं, सेम पहले वाले की तरह करेंगे। तो पहले तो मुझे डिस्टेंस पता करना होगा, फिर जो भी डिस्टेंस आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी का ये डबल है, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी। तो जितना ये दूरी आएगी ना, इसका हम लोग डबल कर लेंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि संपूर्ण यात्रा की कुल कितनी दूरी तय किया गया। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या, चालों का गुणनफल करते हैं। तो 72 इंटू कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। अब नीचे चालों का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। जब चालों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128, और यहाँ पे टोटल टाइम लिखते हैं। अब चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट 2 का गुणा करिए, यहीं पे डायरेक्ट 2 का गुणा कर सकते हैं, या डिस्टेंस निकाल करके आप 2 का तब गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस निकाल करके 2 का गुणा करिए, या डायरेक्ट यहीं पे आप 2 का गुणा कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे 16 वाटे कितना होता है, 128। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो चलिए इसको काट देते हैं। 4 से अगर मैं इसको काट दूंगा ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर इसको काटेंगे तो 4 एकम 14 चौको 56 होता है। अब देखिए 14 का इसमें गुणा करना होगा, तो 14 का जब गुणा करेंगे 14 दूना कितना 28 हो जाएगा, और 14 दूना 28। इसके बाद देखेंगे तो 14 सती 98, और कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि वो टोटल कितनी दूरी तय किया होगा। यात्रा की जो टोटल दूरी है ना, वो कितना, 1008 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 1008 किलोमीटर है। तो इसका डी ऑप्शन देखिए मैच करा। और ये प्रश्न आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 27 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और शेष दूरी 54 की, यानी शेष का मतलब आधी दूरी ये 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पूछी गई कितना, आप ये खास बात ये कि टोटल टाइम आपको दिया गया है। तो अभी तरीका मैं आपको बताया, सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन नंबर 40 बताया ना, सेम उसी तरह से करना। मैं इस बार फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस बार सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल करेंगे, तो 27 इंटू कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, बटे चालों का सम करेंगे। जब चालों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। और यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं, टाइम पहले से घंटे में दिया है तो घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो भी आएगा ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग दोगुना करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोगुना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डायरेक्ट दोगुना कर लिया। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 27 तिया 81 होता है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 36 18 तिया 54 होता है। अब इनका करना क्या, गुणा करना है, 4 हो गया, और ये कितना 18 चौको 72, यानी 720 मिलेगा। आप बता सकते हैं कितनी दूरी तय किया होगा, 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कार से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी इस चाल से देखेंगे, इस चाल से कितना दूरी तय किया, इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। और साइकिल से 20 किलोमीटर की एक और दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं, या यात्रा कह सकते हैं 3 घंटे में पूरी होती है। साइकिल की चाल पूछा गया। अगर देखेंगे ये जो 30 किलोमीटर की दूरी है ना, कार से चल, किससे चल रही है, कार से चल रहा है।
तो कार की चाल आपको दी गई, तो इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा आप बताएंगे सर। अगर हम लोग क्या करेंगे, टाइम बराबर तो डिस्टेंस अपॉन इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना समय लगेगा, 1/2 घंटे का समय लगा होगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि कार द्वारा ये कितना दूरी तय किया होगा, आधा घंटा चला होगा। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 3 घंटा। 3 घंटा इसको कब लग रहा है, जब ये 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से चल रहा है, तो साइकिल और कार की चाल दोनों को जोड़ करके 3 घंटा लग रहा है। तो कार द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगा होगा, ये मुझे पता चला, आधा घंटा। अगर मैं इसमें से आधा घटा लूँ, अगर हम लोग इसमें से क्या करें, आधा घटा लें, तो घटा लेंगे तो अभी इसको टाइम कितना लगा आप लिख सकते हैं। अभी इसको टाइम कितना लग रहा है, ये जो कह सकते हैं कि 1.2 या कह सकते हैं कि 0.5, यानी इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बचा कितना, अभी जो टाइम है ना इतना आवर्स है। ये जो टाइम लगा होगा इसको इस डिस्टेंस को तय करने में लगा होगा। और ये वाली जो दूरी है ना साइकिल से चल रहा है, तो साइकिल की चाल आपसे पूछेगी कितना होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस आपको दिया गया, टाइम आपको दिया गया, तो चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी दिया गया समय भी दिया गया, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं कि स्पीड कितना होगी, तो 20 हो जाएगा। और नीचे कितना है, ये 2.5 है। इतना क्लियर है। आप हाँ सर, चाहे तो इसका दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या छोड़िए जाने दीजिए। अगर देखिए 2.5 है ना, 2.5 मिल के 5 होगा, फिर अगर देखें इसको काटेंगे 5 चौको 20, 4 बार में कटेगा, लेकिन उसका आप डबल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में पूरा पूरा कटेगा। यानी आप बता सकते हैं कि जो साइकिल की चाल है ना वो 8 किलोमीटर प्रति आवर से। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया हूँ कि 2.5 मिल के 5 हो गया, 2 बार 2.5 मिल के 5 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटाना, तो जितनी बार भाग जाएगी उसका डबल कर लेंगे तो हमको पता चलेगा उसकी स्पीड कितना। 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 बार मैंने 2.5 लेके 5 बनाया था। अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला, अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ये वाला जो टाइप है ना, ये टाइप खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग टाइप नंबर चेंज करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी पर पहुंचता। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट सिखा दो, फिर हम लोग वापस आएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न किस सीएचएसएल में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में 2024 में। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले टाइप का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही सिखाने जा रहा हूँ। अब देखेंगे तो टाइप नंबर 3, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, ठीक है। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति है, उसको घर या ऑफिस जाना हो, तो पहले या देर से पहुंचे, इस तरह के क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। अगर मैं मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये क्या है, इसका होम है। कोई व्यक्ति, ये क्या है, इसका होम है, और यहाँ पे इसकी मैं ऑफिस कर दे रहा हूँ। ये व्यक्ति की क्या, आप कहेंगे सर ये व्यक्ति की ऑफिस है, व्यक्ति की ऑफिस है। अगर हम लोग मान लें कि जो व्यक्ति है घर से जो है ऑफिस के लिए जा रहा है, किसी चाल से जा रहा है, चाल हम लोग कितना मान ले, चलिए 24 मान लेते हैं। 24 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहा है ऑफिस के लिए, क्या कर रहा है, ये जा रहा है। पहले दिन अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति है, पहले दिन ये क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना होता है। जब ये ऑफिस पहुंचा ना, तो ऑफिस पहुंचने का जो भी टाइम होगा उससे 10 मिनट ये क्या हो गया, देर से पहुंचा। कितने मिनट देर से पहुंचा, 10 मिनट देर से पहुंचा, यानी लेट आप बोल सकते हैं। 10 मिनट क्या किया, देर, लेट आप बोल सकते हैं, देर से पहुंचा, ठीक है। ये तो पहले दिन की कंडीशन है। जब वो दूसरे दिन क्या करता, अगले दिन जब ये अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना होता है ना, तो इसने सोचा कि अगर मैं उसी चाल से चलूंगा तो जाहिर सी बात है कि आज भी मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो मुझे लेट हो जाएगा।
तो इसने किया कि अपनी स्पीड क्या कर लिया, कुछ बढ़ा लिया। जाहिर सी बात है कि इसने सोचा कि अगर जिस चाल से मैं कल गया था उसी स्पीड से अगर ऑफिस के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगी, फिर आज देरी हो जाएगी। तो इसने अपनी क्या कर ली, कुछ चाल बढ़ा दी। चाल हम लोग मान ले बढ़ा करके कितना कर दिया, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स कर दी। अगले दिन इसने चाल कितना कर लिया, बढ़ा करके 30 किलोमीटर प्रति आवर्स कर लिया। अब ये ऑफिस के लिए क्या करता है, रवाना होता है। जब ये ऑफिस के लिए रवाना होता है, इस तरह से चलते चलते ऑफिस के लिए जाता है, तो इसने आज ये पाया कि आज ये ऑफिस 20 मिनट पहले पहुंच गया। आज ये ऑफिस क्या हो गया, 20 मिनट बिफोर लिख सकते हैं, 20 मिनट पहले, बिफोर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बिफोर आप लिख सकते हैं, 20 मिनट पहले पहुंचा। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताइए कि इस व्यक्ति के घर से ऑफिस कितनी दूर पर है, आप ये बताइए। यानी हमसे पूछा क्या जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, पिछला वाला जो टाइप था वहां पे भी डिस्टेंस निकालना था, लेकिन वहां पे कुछ अलग कंडीशन थी और यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है। कंडीशन को ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि इसीलिए देखिए मैं आपको टाइप करके भी बता रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया। इसमें मैंने आपको यही बताया कि एक व्यक्ति है, घर से अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है। पहले दिन अगर देखें तो घर से जब ये निकल रहा है तो इस चाल से निकल रहा है, 24 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से निकल रहा है। जब ये ऑफिस पहुंचा तो ये पाया ऑफिस का जो भी निर्धारित समय था उससे 10 मिनट क्या हुआ, लेट पहुंचा। तो ये अगले दिन देखा कि अगले दिन इसने क्या सोचा कि अगर जिस चाल से मैं कल गया था, अगर उसी चाल से मैं आज भी जाऊंगा तो मुझे फिर आज ऑफिस में देरी हो जाएगी। तो इसने अपनी चाल क्या कर लिया, बढ़ा लिया। चाल बढ़ा करके 30 किलोमीटर प्रति आवर्स कर दिया। अब इस चाल से रवाना होता है तो ऑफिस 20 मिनट पहले पहुंच गया। अगर ये 20 मिनट पहले पहुंच गया तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताएं कि उस व्यक्ति के घर से और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना, आपको यही बताना है। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। अभी आप यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बराबर आप लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर आप यहां पे लिखेंगे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का हम लोग क्या करेंगे, सम। चालों का मल्टीपल बटे चालों का क्या करेंगे, चालों का हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो यहां से आप लिखेंगे चालों का अंतर करेंगे। जो पिछला वाला टाइप था ना, जिसमें टोटल टाइम दिया रहता था, हम लोग सम कर देते। अब यहाँ से फिर इसके बाद हम लोग समय लिखेंगे। जो भी ये समय दिया है ना, टाइम दिया गया है ना, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, आप कहेंगे सर घंटे में लिखेंगे, इन आवर में लिखेंगे, इन आवर्स में हम लोग इसको लिखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो चालें दी गई हैं चालों का गुणनफल करेंगे, बटे चालों का नीचे क्या करेंगे, आप डिफरेंस करके आप लिखेंगे। और जो भी समय दिया है ना, इन समय को क्या करेंगे, आप समय जो दिया गया इसको घंटे में लिखेंगे। घंटे में क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट और जान जाइए, एक पॉइंट और नोट में करके लिख लीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों क्या होंगे, लेट और बिफोर है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन कब इन दोनों को घटाएंगे, कब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। इसलिए कि इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे नोट में करके लिखवा रहा हूँ। पहली पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, जो पहली पॉइंट है, अगर प्रश्न में आपको बिफोर दिया रहेगा, बिफोर या पहले दिया रहेगा, पहले या बिफोर भी लिख सकती हैं। अगर दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को तब क्या करेंगे, आप जो टाइम दिया गया इन दोनों को, ठीक है, जो पहले पहुंच रहा है देर पहुंच रहा है, इस तरह से अगर पहले दिया रहेगा तो उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अगर यहां से देखेंगे देर दिया रहेगा, दूसरी पॉइंट हो गई, अगर देर दिया रहेगा, लेट, अगर इस चाल से चले 10 मिनट देरी से पहुंचता, अगर इस चाल से भी चले 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, ऐसा प्रश्न आपसे बोला जाएगा। तो जब प्रश्न में लेट रहेगा, अगर लेट रहेगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि आप लिख सकते हैं पहले और बिफोर और लेट लिख सकते हैं, पहले
और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देर लिख सकते हैं। जब ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पहले और देर आपको देखने को मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। चौथी पॉइंट है, जब प्रश्न में आपको देर और पहले, जब देर और पहले आपको देखने को मिलेगा तब भी आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। देर यानी लेट बिफोर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप इसको पहले, तो भी आप इनको क्या करेंगे, ऐड आप करेंगे। ये चारों पॉइंट कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे, तब अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए ये पॉइंट मैं यहीं पे लिख के क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेट बिफोर दिया है, तो लेट बिफोर अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न है ना, अगर मुझसे ये डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस कितना है ना, तो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, कितना डिस्टेंस है। चालों का गुणनफल करेंगे तो 24 इंटू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 30 हो जाएगा। अब नीचे चालों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 मिलेगा। और यहाँ पे जो समय लिखना है ना, समय को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कैसे आप याद करेंगे, कैसे आप याद रखेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब सेम रहेगा तब आप घटाएंगे, जब सेम रहेगा पहले देर, जब सेम रहेगा घटाएंगे। बाकी कोई भी कंडीशन हो उनको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो ट्रिक मैंने आपको बताया ना, जब सेम रहेंगे तो आप घटा देंगे, बाकी कुछ भी रहेगा आप उनको ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप एक बार में याद कर सकते हैं। तो यहाँ से जो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 मिनट। लेकिन जो ये मिनट में आएगा, किस में आएगा, मिनट में आएगा ना, तो यहाँ पे जो मुझे लिखना है घंटे में, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 1/2 मिलेगा, इसको और इसको देखेंगे 12, और 12 दूना कितना हो गया, 24, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। यानी आप बता सकते हैं कि उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितना है, उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। ये देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप को हम लोग चेंज करेंगे। चलिए टाइप नंबर 3 में अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। प्रश्न को पढ़ा जाए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलने पर अपनी गंतव्य पर 30 मिनट देर से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है तो वह समय से 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके आरंभिक बिंदु से गंतव्य की तक की क्या पूछी गई, दूरी पूछी गई, डिस्टेंस पूछा गया, कितना आप ये बताएं। एसएससी में पूछा गया। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लेट दिया गया और यहाँ पे बिफोर दिया। क्या ये दोनों सेम है, क्या आप कहेंगे सर सेम नहीं है, देरी और पहले सेम नहीं है, तो जो टाइम दिया गया इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तरीका मैं आपको ऊपर में आपको कॉन्सेप्ट लिख के दिखा चुका हूँ। एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बराबर मैंने क्या लिखा था, चालों का मल्टीपल लिखा था बटे चालों का डिफरेंस, और यहाँ से इनटू समय आप घंटे में लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे चालों का गुणनफल करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अब नीचे क्या करेंगे, चालों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा। और यहाँ पे समय लिखना है, तो अगर ये लेट और बिफोर है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी होगी, 12 किलोमीटर होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य तक की दूरी कितना होगी, 12 किलोमीटर होगी। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो ऑफिस की दूरी पूछी है कितना, उसके घर से ऑफिस की दूरी कितना, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। तो डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं। आपको पता है कि चालों का हम लोग करते क्या, गुणनफल करते, तो 24 इंटू कितना लिखेंगे, 30 आप लिखेंगे, बटे चालों का क्या करेंगे, सॉरी डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आपको इतना मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे तो देरी दिया गया है और पहले दिया, क्या दोनों सेम है, क्या आप कहेंगे सर सेम है। जब सेम रहेगा तभी इनको घटाएंगे, वरना हर हाल में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 30 मिनट।
लेकिन ये जो मिनट है ना, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सॉरी, इसको यहाँ से गुणा करेंगे 12, 12 तो कितना हो गया 24। तो इसका आंसर 60 आ रहा है, 60 किलोमीटर। अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बस 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है, 10 मिनट देरी से अपने स्थान तक पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चले तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी किलोमीटर में पूछा गया, कितना दूरी तय की, जर्नी पूछी गई, इन किलोमीटर में पूछी गई। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो इस पर देरी दिया गया, लेट दिया गया। क्या चीज़ दिया गया, लेट दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इनका डिफरेंस करेंगे, इतना ध्यान रहे। तो डिस्टेंस हमसे पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, चालों का मल्टीपल करेंगे। तो 80 गुणे कितना हो जाएगा 90 बटे चालों का हम लोग डिफरेंस करते, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इतना मिलेगा। इस बार लेट दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे 2। लेकिन ये 2 मिनट है ना, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ से कर दीजिए। अब इसके बाद देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटा, 3 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 3, तो ये कितना हो गया 8 तरीका 24। यानी वह दूरी कितना है, 24 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से अपने स्कूल आता है तो यह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब यही दूरी 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे, और हमसे दूरी भी पूछेगी कि स्कूल कितना दूरी पर, आप ये बताएं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस का तरीका आप सीख चुके, कैसे निकालते हैं हम लोग, चालों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 16, नीचे चालों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा 4, और यहाँ पे हम लोग समय लिखते हैं ना, तो 20 मिनट देरी और 5 मिनट देरी लेट है ना, तो इनको घटाएंगे। जब इनको घटाएंगे तो 15 मिनट मिलेगा, लेकिन इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, 15 चौको 60, 4 चौको 16, 16 से 16 कट गया, यानी वह कह सकते हैं कि वह डिस्टेंस कितना मिल गई मुझे 12 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो 12 किलोमीटर आएगी। या तो ऑप्शन ये हो सकता है, या तो ऑप्शन ये हो सकता है। 12 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, 12 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब मुझे करना है कि उसकी स्पीड निकालनी है। अगर आप स्पीड निकालेंगे ना, देखेंगे तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस हमको पता चल गई। अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये इस चाल से चल रहा है तो इस दूरी को अगर 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है तो 20 मिनट की क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो सही समय पूछा गया स्कूल पहुंचने का, यानी जो स्कूल का टाइम है वो टाइम हमसे पूछा गया। तो अगर देखेंगे 12 किलोमीटर की दूरी, अगर ये इसी चाल से चलेगा तो इस दूरी को तो तय करने में 12 किलोमीटर की दूरी है और इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इस चाल से इस दूरी को कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 1 घंटा का समय लगेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ टाइम, यानी अब उसे कितना टाइम लग रहा है, आप बताएंगे सर उसे 1 घंटा का टाइम लग रहा है। इस दूरी को तय करना है और 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ही तय करना है, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट बोल सकते हैं। लेकिन जब ये चल रहा है ना 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, तो ये 20 मिनट की देरी पहुंचा, यानी 20 मिनट क्या हो गया, लेट पहुंचा, यानी कॉलेज जो है या स्कूल जो है 20 मिनट लेट पहुंचा। तो स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है वो हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे 1 घंटा लगा इसको, 1 घंटा का मतलब आप यहाँ से लिखेंगे
ठीक है, इसको 60 मिनट लगे। अब इसको 20 मिनट लेट पहुंचा, वैसे देखा है तो इसको 60 मिनट लगा स्कूल पहुंचने में, लेकिन जब ये स्कूल पहुंचा ना तो ये क्या हो गया, पाया गया कि ये 20 मिनट लेट आया। अगर मैं इसमें से 20 घटा दूंगा तो मुझे स्कूल का सही समय पता चल जाएगा कि स्कूल का सही समय कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। कितना हो जाएगा ये, 40 मिनट। ठीक है, यानी स्कूल पहुंचने का जो सही समय है वो कितना हो गया, 40 मिनट का समय लगना चाहिए। ठीक है, स्कूल पहुंचने का जो टाइम लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, आप कहेंगे सर इतना लगना चाहिए। तो हमसे पूछा कि वह चाल ज्ञात कीजिए, वह चाल ज्ञात कीजिए कि जिससे जिससे इस दूरी को ये 40 मिनट में तय कर सके। यही तो पूछा कि वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे इस दूरी को ये 40 मिनट में तय कर सके। 1 घंटे में न तय करवा करके हमको क्या करना है, 40 मिनट में तय करवाना। तो जाहिर सी बात है कि अब ये चाल तो होगी नहीं, चाल क्या होगी, कुछ बढ़ा करके होगी। तो वही आपसे चाल पूछा गया, कितनी चाल होनी चाहिए आप ये बताएं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्पीड बराबर, ठीक है, इस दूरी को इतने समय में कवर कराना है। तो ये 12 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपन टाइम, ये टाइम, लेकिन ये मिनट में दिया और ये किलोमीटर में ना, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 हो गया, 20 दूना कितना हो गया, 40। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा और इसका ला के गुणा करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी आप बता सकते हैं कि अगर वो किस चाल से चले, अगर वो 18 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा तो वो जो स्कूल जो है ना 40 मिनट में पहुंच जाएगा। या अब उससे क्या होगा, सही मतलब उससे देरी नहीं होगी, वो 40 मिनट में क्या हो जाएगा, स्कूल पहुंच जाएगा। अगर ये 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा तो जाहिर सी बात है इसको लेट होगा। अगर ये इस चाल से चलेगा तो ये क्या होगा, स्कूल के सही समय पर पहुंच जाएगा। जो स्कूल का टाइम होगा, निर्धारित समय होगा ना, उतने समय पर ये पहुंच जाएगा। अच्छा प्रश्न था। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 18। तो ये 16 वाला होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद 6 मिनट लेट अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति आवर्स की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। तो पूछा कि उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर देखेंगे तो पहले दिन इसकी चाल इतनी है और अगले दिन चाल बढ़ा दे रहा है। जब ये चाल बढ़ा दिया तो नेक्स्ट डे आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दिया तो अगले दिन जो इसकी स्पीड है ना वो कितना हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। इसकी जो नई चाल कितनी आ गई, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। अब देखेंगे तो चालों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो डिस्टेंस हमसे पूछा है तो चालों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 2.5 × 3.5। अब नीचे चालों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे चालों का तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे समय लिखना है तो यहाँ पे देखेंगे बाद दिया गया और पहले दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग टाइमिंग को ऐड करेंगे। तो 6 कितना हो गया, 12। अब जो भी टाइमिंग मिला ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार कटेगा, 12×5 = 60। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35 होगा, 0.7। 25 × 150, 25 × 7 कितना होता है, 175 होता है। और 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 2 अंक पे मैं यहाँ पे दशमलव लगा दे रहा हूँ। यानी आप बता सकते हैं कितनी दूरी है, 1.75 किलोमीटर की दूरी है। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। इस टाइप का ये देखिए लास्ट प्रश्न है। इसमें देखा जाए क्या दिया गया है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो 3 मिनट जल्दी का मतलब आप लिख सकते हैं कि बिफोर आप बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, बिफोर आप बोल सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए
जो अपने घर से ऑफिस के बीच तय करता है। डिस्टेंस आपसे पूछा है तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी, सॉल्व हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो टाइप चेंज होगा ना, अगर एक आध दो क्वेश्चन और बचे रहते तो मैं सॉल्व करा देता, लेकिन जो टाइप बचा है ना, तो टाइप का मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताना होगा, फिर उस टाइप का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सॉल्व भी कराना होगा। तो जाहिर सी बात है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको अगली क्लास से अब कंटिन्यू करूँगा।